कर रहे हैं स्टार्ट आज एक नया चैप्टर। सबसे पहले ना लेजर के जो लेजर चैप्टर हमने खत्म किया, पिछला ट्रायल बैलेंस खत्म हुआ है, उससे पिछला लेजर। तो लेजर चैप्टर का ना मेरे को एक नोट लिखवाना है। अगर आप लोगों के पास है तो वहां पे लिख देना, नहीं तो कॉपी में सबसे लास्ट में लिख दो। कुछ ऐसे नोट्स होंगे जो मैं कॉमन लिखवाता रहूंगा, तो वहां पे लिखो। चैप्टर अभी वैसे हम कैश बुक स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन लेजर का एक पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं सिर्फ आप लोगों को। लिखो इन लेजर चैप्टर, हाँ सबसे लास्ट में लिख लो, नहीं तो जो लेजर चैप्टर में कहीं ऊपर लिख लेना कॉपी के सबसे टॉप पे, बस वहां पे दिखना चाहिए इन लेजर चैप्टर बैलेंस कैरी डाउन। याद है लास्ट में हम बैलेंस कैरी डाउन निकालते हैं ना लेजर में, सबसे लास्ट में कल भी हमने देखा था आंसर कैसे निकालते हैं हम। बैलेंस कैरी डाउन, फिर उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन लेके आ जाते हैं। बैलेंस कैरी डाउन का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस कैरी डाउन का मतलब है क्लोजिंग बैलेंस। इन लेजर चैप्टर बैलेंस कैरी डाउन is not calculated for nominal rule items। ये आपका एमसीक्यू आने के चांसेस है, मैं गारंटी से लिख के दे देता हूँ कि ये वाला आपके पेपर में एमसीक्यू आएगा ही आएगा, किसी भी स्कूल में से आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ना वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में आता था पहले तो ये, ठीक है, फर्स्ट टर्म में भी आ जाता था, फाइनल में भी। अब आपके एमसीक्यूज हैं तो एमसीक्यू में वो डालेंगे ये क्वेश्चन। इन लेजर चैप्टर बैलेंस कैरी डाउन यानी कि क्लोजिंग बैलेंस इज नॉट कैलकुलेटेड फॉर नॉर्मल रूल आइटम्स, नॉमिनल रूल आइटम्स। अच्छा, नॉमिनल रूल आइटम्स कौन सी होती हैं? nominal rule items means expenses and incomes। नहीं दिख रहा? मैं बोल देता हूं एक बार, कौन से पॉइंट पे हो? नॉमिनल रूल आइटम मींस एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। देखा जाए तो पॉइंट नंबर 3 हो गया ना एक तरह से। पहला यही था इन लेजर चैप्टर, सेकंड ये वाला। चाहे आप इसको इकट्ठा लिख लो, मैं पॉइंट नंबर 3 इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको एक एक लाइन पढ़ने में आसानी हो जाती है थोड़ी सी। दीज आइटम्स are directly transferred to ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिसको शॉर्ट फॉर्म में हमने कई बार सीखा है, टीपीएल अकाउंट बोलते हैं उसको, टीपीएल अकाउंट। पेपर में टीपीएल लिखना अलाउड नहीं है, पेपर में आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना ही होता है। तो ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कॉपी के सबसे एंड में लिखा है जिसने तो बेटर है, नहीं तो कोई ऐसी जगह पे जैसे कि कॉपी के सबसे टॉप पे लिखते हैं ना, ऊपर हेडर पे, वहां पे लिख लिया करो। ठीक है, इसका मतलब क्या, मैं एक बार के लिए इसका मीनिंग भी समझा देता हूं। लिख लिया आप लोगों ने? देखना, कल हमने चैप्टर किया था ट्रायल बैलेंस ना, कल ट्रायल बैलेंस का हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था उस पे आ रहा हूं मैं। कल हमने ट्रायल बैलेंस का ये क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा था? कल वाला क्वेश्चन एक बार फिर से आपके लिए रिकॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा था कि हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस ना इनकम्प्लीट था, गलत नहीं था, मतलब कुछ ट्रांजैक्शन लिखनी भूल गए। ये वाली 4 ट्रांजैक्शन, 1 से लेके 4 वाली ये ट्रांजैक्शन लिखनी हम भूल गए थे। तो इसको क्या करो, दोबारा से करो। तो सबसे पहले मेरे को जर्नल बनाना पड़ा, चारों जर्नल एंट्रीज करनी पड़ी। जर्नल एंट्रीज के बाद मेरे को सभी के लेजर बनाने पड़े। ठीक है, सभी के लेजर बनाने पड़े, जिसमें पहला लेजर क्या था, रेंट। अब देखो रेंट क्या है, कल मेरे को क्वेश्चन करने के लिए तो ये इसका बैलेंस निकालना पड़ा यहाँ पे 96,000। अब मैं आपको बताता हूँ क्या मेन मकसद होता है। रेंट क्या है, मेरा एक्सपेंस है ना,
रेंट हमेशा मेरा खर्चा होता है ना कि नहीं, बिल्डिंग का मेरे को रेंट पे करना है तो रेंट मेरा खर्चा हो गया। तो अब खर्चे के लिए देखो एक तो ये एंट्री आ गई थी जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, देखो 88,000 की, फिर 8,000 की, तो टोटल हो गया 96,000 ना। तो 96,000 का देखो मैंने आंसर क्या लिखा था, बाय बैलेंस कैरी डाउन। कल मेरे को ट्रायल बैलेंस के चैप्टर के लिए ये करना पड़ जाता है, लेकिन जब हम आगे करेंगे ना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर आएगा तब मैं आपको रियल पिक्चर बताऊंगा कि क्या नहीं करना होता। तो अभी जो मैंने आपको नोट लिखवाया है वो कहते हैं इसको ना यहाँ पे बाय बैलेंस नहीं लिखना, इसको लिखना क्या होता है, बाय ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। और फिर इसका ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट हो गया, फिर ये वाली चीज भी यहाँ पे नहीं आती। इसको बोलते हैं कि जो इनकम या एक्सपेंसेस के कोई भी लेजर बन रहे हो, यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि इनकम या एक्सपेंसेस के लेजर नहीं बनेंगे, लेजर बनेंगे, उसका जो लास्ट आंसर है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस कैरी डाउन नहीं निकालेंगे। दूसरा क्या है, बैंक, बैंक मेरी एसेट होती है ना, बैंक क्या होता है, मेरी एसेट होती है, तो वो देखा जाए तो ना इनकम है ना एक्सपेंडिचर है, तो उसका मतलब वो ठीक था, वहां पे बैलेंस आएगा ही आएगा। तीसरा देखो क्या है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, मेरा एक्सपेंस ना, तो यहाँ पे ये वाला बैलेंस नहीं आएगा, ये वाला देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना बैलेंस, तो यहाँ पे ये बैलेंस नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना आपका कुछ 5-6 चैप्टर्स के बाद चैप्टर है जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं ना, पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उस चैप्टर का पार्ट है। वहां पे आपको और भी समझ आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे क्यों नहीं लिखते। लेकिन लेजर के चैप्टर के पर्पज से मुझे ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि पेपर में आएगा ही आएगा। अगर मेरे पास 5 या 4 स्कूल के स्टूडेंट बैठे हैं तो एक स्कूल वालों को तो पक्का ही आएगा, मतलब एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए ट्रायल बैलेंस की बस इतनी, ट्रायल बैलेंस की नहीं, लेजर की बस मेरे को इतनी चर्चा करनी थी। अब मैं नए चैप्टर पे आ रहा हूँ। आप अपने लेजर के चैप्टर के बाद कोई 3-4 पेजेस छोड़ देना, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कल को रिवाइज करने होंगे तो आपके पास स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के बाद मैंने क्या बोला, हाँ, तो हमारे चैप्टर का नेम है नेक्स्ट, जैसे पिछला चैप्टर ट्रायल बैलेंस का था, इंटरेस्टिंग था ना और इजी भी था, ऐसे ही कैश बुक का चैप्टर है। कैश बुक का चैप्टर उससे भी मैं कह सकता हूँ ज्यादा आसान है, लेकिन फॉर्मेटिंग या प्रेजेंटेशन थोड़ी ज्यादा है तो आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत लेंथी है, लेकिन वैसे आसान के मामले में ट्रायल बैलेंस से भी ज्यादा आसान है। लिखते हैं चैप्टर ट्यूशन का हो गया चैप्टर नंबर 5, ये ट्यूशन के प्रैक्टिकल का 5 हो गया ना, इक्वेशन हो गया, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, ठीक है। आपका सेकंड 5th लिखोगे, चैप्टर का नेम क्या है, कैश बुक। चैप्टर का नेम हो गया कैश बुक। किसी को अगर कैश बुक के बारे में कुछ भी पता है, चैप्टर के बारे में कुछ थ्योरेटिकल या ट्यूशन का प्रैक्टिकल कुछ भी पता है जो स्कूल में करवाया हो, कोई कुछ बताना चाहता है तो स्कूल में यही चैप्टर चल रहा है सबके, नहीं खत्म हो गया, अच्छा चलो कुछ तो बताओ, कुछ तो पता लगा होगा कैश। जर्नल चल रहा है अभी भी, फिर तो आता होगा ट्यूशन, आता है स्कूल में जो टीचर कराते हैं। चलो अब कैश बुक के बारे में हम बात करते हैं। कैश बुक, चलो 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 इधर, कैश बुक के नवजोत, कैश बुक के बारे में अगर किसी ने कुछ सुना है, कोई 1 लाइन 2 लाइन, कुछ गलत है, कुछ इनकम्प्लीट, कुछ तो बताओ। हाँ सिर्फ कैश वाली एंट्रीज, सबसे मेन इस चैप्टर का जो बेसिक लाइन है वो सिमर ने बता दी, सिर्फ कैश वाली एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, क्रेडिट वाली नहीं। और कुछ, चलो अब मैं आप लोगों को छोटी सी बताता हूँ, स्टार्ट करते हैं बेसिक्स। जैसे सोच के देखो अभी तक हमने कौन सा चैप्टर किया है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब देखो 2 तरह के बिजनेस होते हैं, जब हमने बिजनेस नया शुरू किया तो एक स्मॉल सा बिजनेस है, देखो छोटा सा ही बिजनेस है ये वाला। तो यहाँ पे क्या किया हमने, जो भी ट्रांजैक्शन हमारे पास आई, चाहे पर्सनल रूल की, चाहे नॉमिनल रूल की, चाहे रियल रूल की, चाहे एसेट की है, चाहे क्रेडिट की है, हमने सभी ने ना, एक छोटा सा बिजनेस था उसमें हमने कौन सी बुक बनाई, जर्नल बुक। सबसे मोटी बुक यही होती है ना, हमेशा से सिखाया था, सबसे पहली और सबसे मोटी बुक यही होती है। तो यहाँ पे ना मैं सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता चला गया, ऑल ट्रांजेक्शन्स, मतलब मैंने एक ही बुक बनाई, 1 बुक ओनली, उसी बुक में मैं सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता गया, सारी ट्रांजेक्शन, जैसे कि सेल वाली, परचेज वाली, कैश वाली, कोई और एंट्रीज बताना मेरे को, क्रेडिट वाली, बैड डेट्स की, ठीक है, डेप्रिसिएशन की, एक्सपेंसेस की, इनकम, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन्स है
कोई भी किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन है, मैंने एक ही बुक रखी हुई है, उसी बुक को मैं मतलब घिस पिट रहा हूँ। ये सेम आपकी वो बुक है जो आप स्कूल में रफ कॉपी नहीं लेके आते, चल पंजाबी, चल अकाउंट्स, चल मैथ, ठीक है। और तो और आपका दोस्त आ जाता था ना मेडिकल नॉन मेडिकल से, दिखाइयो यार एक कॉपी, मैथ के क्वेश्चन करने हैं उसी में ही। तो वैसी बुक को क्या बोला जाता है? जर्नल बुक। बिजनेस जैसे जैसे बड़ा होने लगा, मतलब आप +1 से +2 में हो गए, +2 में टीचर और स्ट्रिक्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि बोर्ड की क्लास है और +2 के नंबर पे ना आपको आगे कॉलेज की एडमिशंस मिलती हैं। पता है आप लोगों को सारी, ये नॉर्मल सी बात है, +2 के बेसिस पे आपको आगे कॉलेजेस में एडमिशन मिलते हैं। तब आप क्या करते हो? +2 में आके थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हो या थोड़ा और सिस्टमैटिक हो जाते हो, या जब वैसे ही बिजनेस बड़ा होता चला जाता है ना, तो वो एक ही बुक में, जैसे यहाँ पे है बिग बिजनेस, अब ये बिजनेस देखो और बड़ा हो गया, तो बड़ा बिजनेस हो गया, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक ही बुक में उन्होंने भी यही सोचा कि चल एक ही बुक बना दें, जर्नल। अब इतनी सारी ट्रांजैक्शन आ गई, यहाँ पे जितनी ट्रांजैक्शन एक साल में आई थी ना, छोटे वाले बिजनेस में एक साल में जितनी ट्रांजैक्शन आई, 1 मंथ में आ गई उतनी सारी ट्रांजैक्शन। तो देखा जाए 12 गुना ट्रांजैक्शन बढ़ गई ना, तो इसको ऐसे ट्रांजैक्शन। तो फिर क्या किया, जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता चला गया, उन्होंने बोला एक बिजनेस में ना सारा कुछ अब पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है अगर बैंक वाले कुछ मांग ले, गवर्नमेंट कोई रिकॉर्ड मांग ले, हम तो उसमें से ढूंढते ही मर जाएंगे कि यार कोई ट्रांजैक्शन है, डेप्रिसिएशन की ट्रांजैक्शन है, मेरे को बुक देना, कोई बुक दे दो, किसी के पास बुक पड़ी हो तो वो पढ़िए देना, जल्दी जल्दी जल्दी। अब सोच के देखो, समझ लो एक बड़ा बिजनेस है, यही जर्नल बुक है। गुरकिरत मेरे पास आया, कहता सर बैड डेट्स की एंट्री बताओ। मैं अब ढूंढ रहा हूँ यार, बैड डेट्स की एंट्री मैंने कहीं तो की थी, तो मैं ऐसे ढूंढता ढूंढता मैं तो परेशान ही हो जाऊंगा। फिर दूसरी आई मेरे पास, सर कैपिटल की एंट्री क्या है? मतलब एक आपका जो बिजनेस ओनर है ना, आप कौन होते हो? अकाउंटेंट, आप ये सब सीख रहे हो, गवर्नमेंट हो सकती है, बिजनेसमैन हो सकता है, बैंक वाले हो सकते हैं, वो पता क्या बोलते हैं? लोन की एंट्री मेरे को बताओ कि कितने का लोन लिया था, कब रीपे किया। मैं सोच रहा हूँ एक साल में मतलब 800 एंट्रियां की हैं मैंने, या 8,000 या 8 लाख। कहाँ से मैं ढूंढूं कि लोन कब लिया था, कब दिया? कोई बंदा आ गया, कहता मैंने आपसे ना क्रेडिट पे सेल किया था या क्रेडिट पे परचेज, उसकी एंट्री दिखाना। तो मतलब जैसे जैसे बिजनेस बड़ा हो जाता है तो ट्रांजैक्शन भी बढ़ जाएंगी, बुक भी और मोटी हो जाएगी। तो मुझे ना सारी ट्रांजैक्शन फाइंड आउट करने में बड़ी मुश्किल आती है। तो उस केस में अकाउंट्स ने क्या रूल निकाला, कहते जैसे ही अगर आपका बिजनेस बड़ा होता चला जाता है ना, तो आप एक बुक की बजाय 8 अलग अलग बुक्स बना लो। जैसे कि कैश के लिए अलग आपने एक बुक बनाई, एक बुक बनाई कैश के लिए, मतलब इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, ना डेप्रिसिएशन की, ठीक है, ना क्रेडिट की, ना परचेज की, ना कुछ। सिर्फ आपने देखा कैश आ रहा है तो कैश जा रहा है, मैं इस वाले कागज पे नोट डाउन कर लूंगा। कल मैं आपको सच्ची वाली कैश बुक दिखाऊंगा अपनी दुकान की, मुझे पहले ही मैसेज कर देना 3 सवा 3 बजे या क्लास स्टार्ट होने से पहले ही। तो वो मैंने निकाल के रखी हुई थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि रियलिटी में कैश बुक कैसी होती है, ठीक है। तो कैश बुक में हम कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? जो सिर्फ कैश से रिलेटेड हो। कैश में कैश भी आ जाता है और बैंक भी। यार अगर आप लोग मुझे फीस कैश में ना देके पेटीएम या गूगल पे कर दो या चेक दे दो, वो भी तो एक तरह से कैश ही हो गया ना, पेमेंट तो मिल गई। तो कैश में कैश तो आता ही आता है, गांधी जी के नोट, और साथ में चेक्स भी आ जाते हैं जो बैंक में पेमेंट मिल रहा हो। दूसरी बुक उन्होंने बनाई, उसमें सिर्फ हम ना परचेज की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, मतलब मिक्स नहीं करना। जैसे अब आप मेरे को बताओ, मैं आप लोगों को अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते 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 मैंने अभी आपको ये बताया, चल यार इकोनॉमिक्स शुरू कर दो, आपको क्या है ये क्या हो गया? नहीं ना, मतलब अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो सर अकाउंट्स पढ़ाओ, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ाना है तो 1 घंटे के बाद पढ़ाना। तो एक हमने सेकंड बुक क्या बना ली? परचेज बुक। उसमें सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है? परचेज की, और वो भी क्रेडिट परचेज। सोच के देखो क्यों? कैश परचेज क्यों नहीं रिकॉर्ड करूंगा? क्योंकि कैश परचेज वाली एंट्री तो कैश से रिलेटेड है ना, वो तो पहली कैश बुक में आ गई होगी। तो परचेज बुक के लिए कौन सी बची? सिर्फ क्रेडिट परचेज। ऐसे आपने थर्ड बना ली सेल बुक, ठीक है। एक आपने बना दी सेल रिटर्न, एक बना दी परचेज रिटर्न, एक बना दी बिल रिसीवेबल, एक बना दी बिल पेबल, लास्ट बना दी जो कहीं नहीं आता वो यहाँ पे आ जाएगा, जर्नल प्रॉपर। 8 बुक्स आपने अलग अलग बना दी। लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी है, 1-2 साल पहले 8 में से 2 बुक्स सिलेबस में से हट गई, तो आपको सिर्फ 6 बुक्स करनी है। तो 6 वो वाली बुक्स होंगी जो आपके बड़े बिजनेस में काम आएंगी। तो यहाँ पे कितनी बुक्स बनेंगी? 6 बुक्स। 6 बुक्स बड़े बिजनेस में बनेंगी या छोटे बिजनेस में? छोटे बिजनेस में एक ही बुक, कौन सी? जर्नल। तो ये अब हमारी जो 6 बुक्स है ना अलग अलग, कहने को 8 है, +1 में 6 है,
ठीक है, तो अब मैं बार बार क्या लेके चलूंगा, 6 बुक्स। मैंने आपको नॉलेज दे दी कि टोटल होती 8 बुक्स है, हमारे लिए रेलिवेंट कितनी है, 6 बुक्स। तो इन 6 बुक्स को एक नाम दिया गया सब्सिडरी बुक्स। तो यहाँ पे 6 बुक्स बनती है ना, तो 6 बुक्स को क्या नेम दिया गया, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स में 6 बुक्स होती हैं, जिसमें पहली बुक कौन सी होती है जी, कैश बुक, जिसमें कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ कैश से या बैंक से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड भी। तो हमारा जो चैप्टर है वो यही वाला है, कैश बुक। सर बाकी 5 बुक्स वो अगला चैप्टर आएगा, उसका वो नेम दे देते हैं अदर सब्सिडरी बुक्स, बाकी 5 बुक्स उसमें दे देंगे। सर दोनों में से 5 बुक्स में से 5 बुक वाला चैप्टर आसान है या ये वाला? जो 5 बुक्स वाला है ना, कहने को लिए 5 बुक्स हैं, वो भी बहुत आसान चैप्टर है। वो जर्नल का और ये कैश बुक का मिक्सचर हो जाएगा। दोनों चैप्टर बहुत आसान है। जो मुश्किल चैप्टर रहेंगे मैं आपको बोल दूंगा, जैसे जीएसटी चैप्टर है ना, जीएसटी चैप्टर मैं कहता हूं कि +1 के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। कैश बुक आसान है। जो चैप्टर मुश्किल आएंगे मैं आपको पहले ही फोन कर दूंगा, ताकि आप वो वाला चैप्टर थोड़ा और अच्छे से करो। ये दोनों चैप्टर कैश बुक या फिर सब्सिडरी बुक्स आसान है। हम पहले कौन सी बुक शुरू करेंगे, कैश बुक, क्योंकि पहले तो पहली बुक करेंगे ना, उसके बाद 5 जो बुक्स हैं उसका चैप्टर अलग है। चलिए जी, अब हम शुरू कर रहे हैं नोटिंग। सबसे पहले आप लिखो फर्स्ट पॉइंट, हेडिंग डाल देना, टाइप्स ऑफ बिजनेस। ये आप लोगों ने ट्यूशन वाली नोटबुक पे लिखना है, और घर से नोट्स वाली कॉपी आप लोगों को लगानी है। आधे जनों ने नहीं लगाई, बड़ी जल्दी अब आप लोगों को एक एक्स्ट्रा कॉपी लगानी पड़ेगी। मैंने 3-4 बार पहले भी बोल दी है, जिसमें सिर्फ हमने नोट्स या थ्योरी नोट डाउन करनी है और कुछ नहीं। स्मॉल बिजनेस, दूसरा क्या होगा फिर, बिग बिजनेस। अच्छा, अब आप लोग मेरी हेल्प करते चले जाओ। सिंगल बुक कहाँ पे बनती है, सत्यम सीधा बैठो। सिंगल बुक कहाँ पे बनेगी, स्मॉल में या, हाँ, हेयर ओनली वन बुक is prepared by business that is called जर्नल बुक। सर जर्नल बुक वो जो हम चैप्टर कर चुके हैं, जी हाँ बिल्कुल ठीक बोले। जर्नल का जो चैप्टर कर चुके हैं ना, उसी को बोलते हैं। वहां पे हमने किसी ट्रांजैक्शन को कभी भी इग्नोर किया था? मैंने आपको कहा था कि यार ये ट्रांजैक्शन जर्नल में नहीं करनी। किसी क्वेश्चन में 10 एंट्रीज आ रहे थे तो 10 की 10 कर रहे थे ना, इसका मतलब आप सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, उसको ही बोलते हैं जर्नल बुक। और साथ में हम लिख देते हैं आप लोगों की खुशी के लिए, ऑलरेडी डन। इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, अच्छा जर्नल चैप्टर, जर्नल बुक यानी कि जर्नल चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, हेयर 6 बुक्स आर प्रिपेयर्ड दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। लिख लिया फर्स्ट पॉइंट? Here only one book is prepared by the business that is called journal book. ऑलरेडी हो चुके हमारा वही चैप्टर। यहाँ पे here 6 books are prepared that is called subsidiary books. All transactions whether cash, all transaction whether cash or credit or sale or purchase
ऑल ट्रांजेक्शंस वेदर कैश और क्रेडिट और सेल और परचेज और एसेट्स लाइबिलिटी रिलेटेड एटसेट्रा are recorded in single journal book. Here transactions are recorded. Here transactions are recorded in different books. पहली कैश बुक, दूसरी परचेज बुक, तीसरी परचेज का उल्टा बोल दो, परचेज रिटर्न, फोर्थ आ जाएगी सेल बुक, सेल रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर बुक। वहां पे नाम क्या था, जर्नल था ना, यहाँ पे नेम है जर्नल प्रॉपर। मतलब बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन रह जाए, देखो कैश बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन आएंगी, कैश से रिलेटेड, परचेज बुक में परचेज से रिलेटेड, परचेज रिटर्न में रिटर्न से रिलेटेड, सेल बुक में जो सेल आपने की, सेल रिटर्न में जो सेल वापस कर दी। इनके अलावा भी तो कई तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वो सारी कहाँ पे आ जाएंगी, जर्नल प्रॉपर। अभी ना मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, लेकिन आप लोग सोच सकते हो, क्योंकि हमारा जर्नल चैप्टर भी हो गया, लेजर भी, ट्रायल बैलेंस भी। टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, कितनी तरह की सब्सिडरी बुक्स होती हैं, 6। कौन कौन सी नाम देखते हैं, पहला कैश बुक, परचेज परचेज रिटर्न, सेल सेल रिटर्न, लास्ट में फिर से वही जर्नल। कैश बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन आएंगी, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज, है ना। अगर हम सही से बोलें तो परचेज बुक में कौन सी एंट्रीज आएंगी, क्रेडिट परचेज, क्योंकि कैश परचेज वाली एंट्री तो यहाँ पे आ जाएगी कैश बुक में। परचेज रिटर्न में जो गुड्स हम वापस कर देंगे, सेल में क्रेडिट सेल, कैश सेल कहाँ पे आएगी फिर, कैश सेल कैश बुक में। अच्छा, सेल रिटर्न जो वापस आएगा। अब कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस फिर बच गई जो 6th बुक में आएगी, कोई एंट्री सोचना। मिसलेनियस, वो तो एक्सपेंसेस अगर हमने पे कर दिए वो तो कैश बुक में आ जाएंगे। ड्राइंग्स की कौन सी एंट्री, नहीं पूरी एंट्री बोलो, लाइफ इंश्योरेंस भी ठीक है, ड्राइंग भी, लेकिन अभी ना 50% है। अगर मैं ये कहता हूँ ड्राइंग्स मेड फ्रॉम द बिजनेस ₹5000, वो तो कैश गया ना, फिर तो कैश बुक में आ जाएगी। आप लोग आइटम बोल रहे हो, मैं आइटम नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ जर्नल एंट्री, कोई ट्रांजैक्शन। गुड्स क्या, ये ठीक है, ये पूछ रहा हूं मैं, गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, इसकी जर्नल एंट्री कोई बता सकता है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज ना। अब मेरे को बताओ, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज कहीं पे कैश आया है, सत्यम यार बस करो, पता चल रहा है यहाँ से। आप वो मिस कर रहे हो जो मेन अभी चल रहा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है, वो मिस हो जाती है ऐसे। अच्छा, एंट्री क्या थी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज ना, तो कहीं पे कैश आया या डेबिट में या क्रेडिट में, नहीं ना, तो कैश बुक में आएगा नहीं। क्या ये सेल परचेज है, क्या ये सेल रिटर्न परचेज रिटर्न है, नहीं। तो मतलब अगर ऊपर वाली कोई भी एंट्री ऊपर वाली 5 बुक्स में नहीं आ रही किरत,
अगर कोई भी एंट्री ऊपर वाली 5 बुक्स में नहीं आ रही तो वो कहाँ पे आएगी, 6वीं बुक में, जिसका पहला एग्जाम्पल तो बहुत बढ़िया निकला, ड्रॉइंग्स, मतलब गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस। और सोचो ऐसी 15-20 एंट्रीज हैं, मैं चाहता हूं कि 3-4 तो आप सोच ही लोगे। एक मैं हेल्प करूं फिर और आपको पता चलेगा। डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो यहाँ पे ना डेप्रिसिएशन है, मतलब कोई बुक है डेप्रिसिएशन वाली, नहीं है। कोई बुक मशीनरी वाली है, नहीं है। तो 6th बुक में आ जाएगी। अब और सोचो कोई 1-2 एंट्रीज। बहुत बढ़िया, कहीं से सीख के आए हो। सोल्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट, ये एंट्री भी बिल्कुल ठीक है, ये भी जर्नल प्रॉपर में बनेगी क्योंकि कैश की तो है नहीं। और यहाँ पे मशीनरी हमने सेल की है, तो फिर वो सेल बुक में क्यों नहीं आ सकती? नहीं, सेल बुक में या परचेज बुक में ना सिर्फ जो गुड्स खरीदेंगे ना वो आती हैं, इसलिए वहां पे खुशलीन ने बताया सेल मशीनरी, तो वो एसेट है ना कि गुड्स है, इसलिए वो यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा और बताता हूँ मैं आप लोगों को, बैड डेट्स की एंट्री बहुत बढ़िया, सेल ऑफ बिल्डिंग बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री किसी को याद है? टू कैपिटल अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल 5 बुक्स में कहीं नहीं आ रहा ना, तो 6वीं बुक में आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया ना, सब्सिडरी बुक्स भी बहुत आसान है। जो बुक्स 5 बुक्स में जो एंट्री नहीं आ रही वो 6वीं में डाल देंगे। चलिए अब हम लिख रहे हैं कैश बुक का सेकंड पॉइंट, मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन। मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कैश बुक। मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कैश बुक। इन कैश बुक only cash transactions are recorded. कैश इंक्लूड्स, बताओ क्या लिखूंगा कैश इंक्लूड्स? 2-3 बार डिस्कस हो गया है। पेटीएम नहीं, थोड़ा और, चेक को क्या बोलते हैं, बैंक, है ना, बिल्कुल ठीक है। कैश इंक्लूड्स बैंक ऑल्सो, बैंक यानी कि चेक। कैश बुक इज पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक। कैश बुक जो है सब्सिडरी बुक का पार्ट है ना। सब्सिडरी बुक की पहली बुक कौन सी थी, कैश बुक, ठीक है। तो देखा जाए ये कैश बुक का सब्सिडरी बुक्स का पार्ट है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, एग्जाम में एक बार ना क्वेश्चन आया था ये वाला, अंडर कैश बुक विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। या तो ये क्वेश्चन था या ये था कि विच ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। तो अगर रिकॉर्डेड आ जाएगा तो कैश लिख देना, नॉट रिकॉर्डेड आएगा तो क्रेडिट लिख देना। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड हियर, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये तो हो गए 3 सिंपल मीनिंग। अब शुरू होंगे टेक्निकल मीनिंग, ठीक है, जिसको आप लोगों ने जर्नल चैप्टर में सीखा था, या फिर मतलब जर्नल चैप्टर की थोड़ी सी वर्डिंग आएगी। हेयर रियल रूल, जर्नल चैप्टर में होता था रियल रूल। हेयर रियल रूल विल अप्लाई। रियल रूल का फॉर्मूला किसी को याद हो तो? पक्की बात है, अभी आप लोगों ने बुक्स तो नहीं लिखा ना, हेयर रियल रूल विल अप्लाई बिकॉज कैश इज एन एसेट। कैश हमारी एक एसेट होती है ना, ट्रायल बैलेंस चैप्टर में भी हमने सीखा ही है कैश क्या होती है हमारी, एसेट। कैश इज एन एसेट एंड फॉर एसेट देयर इज रियल रूल इन अकाउंट्स। कैश हमारी एक एसेट है और एसेट्स के लिए कौन सा रूल होता है, रियल रूल। और रियल रूल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आप लोगों ने क्या बताया मुझे?
डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्कुल ठीक है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी अब हम इसका फॉर्मेट सीखेंगे ना कैश बुक का, तो बस अगर कैश आ रहा है, इन्होंने क्या लिखा है कम्स इन, तो कम्स इन होगा तो आप क्या कर दोगे, कैश को डेबिट। सिंपल सा मतलब है एक लाइन का, कैश आ रहा है तो डेबिट कर देना, कैश जा रहा है तो क्रेडिट कर देना। यहाँ पे तो कोई मशीनरी वगैरह की भी बात नहीं होगी, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, कैश बुक, तो सिर्फ कैश देखना है ना। तो कैश अगर आएगा, देखो कैश क्या है, एसेट है, एसेट के लिए कौन सा रूल लगता है, रियल रूल। रियल रूल क्या कहता है सुखमीन, थोड़ा एक्टिव। कैश क्या है हमारी, एक एसेट। एसेट के लिए कौन सा रूल होता है, 3 तरह के ना रूल्स होते हैं, वो भी अभी दोबारा से भी समझाऊंगा। जिसने जर्नल चैप्टर नहीं किया तो कोई घबराने की बात नहीं है, जर्नल चैप्टर का रोल यहाँ पे नहीं आने वाला। किसी स्टूडेंट ने जर्नल चैप्टर नहीं किया हुआ तो आप ये मत सोचना कि ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। जो चैप्टर नहीं समझ में आएगा मैं वो ऑलरेडी बोल दूंगा आपको। तो 3 तरह के रूल होते हैं, जिसमें एक रूल होता है रियल रूल। रियल रूल का ना ये फॉर्मूला होता है जो मैंने बॉक्स में डाला, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वट मतलब, वट यहाँ पे क्या होगा, कैश। अगर कैश बिजनेस में आ रहा है, कम्स इन, तो उसको डेबिट कर देना, अगर जा रहा है तो क्रेडिट कर देना। जर्नल के चैप्टर में भी डेबिट क्रेडिट होता था ना फॉर्मेट में, लेजर में भी होता था डेबिट क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस में भी होता था डेबिट क्रेडिट, ऐसे कैश बुक में भी होगा। सारे फॉर्मेट ना सिमिलर से हैं, बस कहीं पे डेट पहले आ जाती है, कहीं पे ऊपर आ जाती है। डेबिट क्रेडिट सभी में ही होगा, कोई भी आपका चैप्टर आएगा तो डेबिट क्रेडिट होगा ही होगा। तो इस चैप्टर का अलग से फॉर्मेट बनेगा। इस फॉर्मेट में मतलब ये फॉर्मेट पता है किसके जैसा है, सेम 99% कैश, वो लेजर जैसा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, बस। तो पैसा आएगा डेबिट कर देना, पैसा जाएगा क्रेडिट कर देना। पॉइंट नंबर 5, इफ कैश या चेक is coming into business, then cash will be recorded in, बताओ डेबिट साइड लिखूं या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्योंकि कमिंग इनटू है ना, ऊपर है ये लिखा हुआ है कम्स इनटू, तो उसको डेबिट कर देना है, ठीक है ना। दैट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, अगर मैंने कैश पे सामान बेचा है, अब ये थोड़ी कहोगे आप सेल बुक में आएगा, कैश भी तो आ रहा है ना। तो पहले ना आप लोगों ने जो आइडेंटिफाई करना है, अब यहाँ पे ना बच्चों की डिबेट निकल आती है एक पॉइंट, कहते सेल भी तो हो ही रहा है ना, तो हम इसको सेल बुक में लिख देंगे। फिर मैं पता क्या बोलता हूँ, कैश भी तो आ रहा है ना, तो स्टूडेंट बोलते हैं सर ये तो फिर देखो आप अपनी मनवा रहे हो, ठीक है। तो अकाउंट ने रूल निकाला, कहते 6 बुक्स में से ना सबसे पहला जो आप लोगों ने फिल्टर लगाना है ना, स्नैपचैट वाला नहीं, अकाउंट्स वाला, तो जो पहला फिल्टर लगाना है आप लोगों ने, फर्स्ट फिल्टर लगाना है कैश को सोच के, कि अगर कोई ट्रांजैक्शन में कैश है तो फिर आप लोगों को दूसरी बुक भूल जानी है, पहले कैश वाले को पूरा करना है, बाद में दूसरे को, ठीक है। तो गुड सोल्ड ऑन कैश, तो कैश आएगा ना, तो ये एंट्री कहां पे रिकॉर्ड होगी, कैश बुक में, ना कि सेल बुक में। एंड वाइसे वर्सा है सर, ये क्या होता है वाइसे वर्सा, किसी को पता है वाइसे वर्सा क्या होता है? वाइसे वर्सा का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि अगर कैश बिजनेस से चला जाएगा तो वो क्रेडिट कर देंगे। चलिए बाकी हम करेंगे कल। इसकी अभी थोड़ी सी और भी क्या कहते हैं नोटिंग होगी, कुछ 2-4 लाइनों की, ज्यादा नहीं, बस उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल कल ही स्टार्ट हो जाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस।